नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव उनके कैंडिडेट हार गए हैं। किस तरह से इसके चुनाव रिजल्ट भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री ईश्वरप्पा पर गंभीर आरोप लगे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया जा रहा कि सुसाइड करने के बाद मंत्री ईश्वरप्पा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कुतुब मीनार पर जो है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दावा ठोकने के बाद एएसआई के पूर्व अधिकारी ने हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर के राज ठाकरे ने एक बार फिर से तमाम सरकारों को दिया अल्टीमेटम। एक तारीख राज ठाकरे ने तय की है। क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को फिर से नजरबंद करने का मामला सामने आया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक में बढ़ती जो है नफरत के बीच जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद चल रहा है, इस मामले पर अब बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और नेपाल के बीच लगातार जो व्यापारिक संबंध थे उसमें एक बार फिर से नया पेंच फंस गया है। नेपाल ने अपने इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 27 सीटों के लिए मतगणना संपन्न हो गई है, यानी कि काउंटिंग जो वोटों की जो फाइनल हो चुकी है और बीजेपी ने यहां पर मैक्सिमम सीटें जीत करके एक बार इतिहास रचा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस एमएलसी चुनाव में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लगा है। आप इस खबर को देखिए। एमएलसी चुनाव में बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ वाराणसी में बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हार गई हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर आई है और जो है इसी के साथ साथ जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिला है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले खबर यह है कि कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले झूठे मामले में मुझे 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। यह कहते हुए बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट किया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अब हार्दिक पटेल की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की कमान फिलहाल गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल के ही यानी हाथों में है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री ईश्वरप्पा एक बड़े गंभीर मामले में फंस चुके हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर की मौत से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। यह सब तब हुआ जब कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री जो है केएस ईश्वरप्पा पर एक ठेके के लिए 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार ने अपने आप को खत्म कर लिया है। उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए सीधे सीधे मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। और यह खबर सामने आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बीजेपी बैकफुट पर है। वैसे जेडीएस और कांग्रेस पार्टी इस मामले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही कुतुब मीनार के ऊपर हिंदू संगठनों ने जिस तरह से अपना दावा ठोका था, उस मामले पर एएसआई के पूर्व अधिकारी ने हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक
निदेशक BR मणि ने विश्व हिंदू परिषद के इस दावे को कपोल कल्पना करार दिया है कि कुतुब मीनार मूल रूप से एक विष्णु स्तंभ था और आगाह किया है कि परिसर में संरचनाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप 1993 में यूनेस्को द्वारा मिला विश्व धरोहर का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो दावा हिंदूवादी संगठन कर रहे थे कि कुतुब मीनार जो है एक तरह से विष्णु स्तंभ था, मंदिर था, उसको कुतुब मीनार यानी चेंज करके बनाया गया। इस पर बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी ने कहा है कि यह पूरी तरह से झूठा दावा हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह नेचुरल उसी तरह से है जिस तरह से शुरू से यह बनकर के खड़ा किया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही, मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर के राज ठाकरे का अल्टीमेटम। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा पिछले दिन उठाया था, जिसके बाद देश भर में इस पर बहस शुरू हो गई थी। 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम जो है राज ठाकरे ने दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 अगर मई तक लाउडस्पीकर मस्जिदों से नहीं हटाए गए तो वो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। कश्मीर संभाग के श्रीनगर में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद किया गया है। बताया जा रहा है कि वह जिला शोपियों में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हालचाल जानने के लिए आज रवाना होने वाली थी। इससे पहले पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में उनके हाउस में ही अरेस्ट कर लिया है। तो यह बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से आ रही है, जहां पर जिस तरह से कर्नाटक में लगातार हिंदू मुसलमानों के बीच एक तरह से नफरत फैलाई जा रही है और कुछ हिंदू संगठन लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक बीजेपी के अंदर ही इस मामले पर भयंकर जो है बगावत हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा और कानून मंत्री ने विभाजनकारी राजनीति खत्म करने का आह्वान जो कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई से किया है। उन्होंने कहा है सभी बराबर हैं, आज देश में विकास के ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि आपस में दो समुदायों के बीच भेदभाव बढ़ाने की यानी कि राजनीति करने की जरूरत है। यह कहते हुए उन्होंने अपने ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री को घेरा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों नेपाल से आ रही है, जहां पर नेपाल ने भारत को बड़ा झटका दिया है। नेपाल ने अब अपने यहां बने हुए सामानों पर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसका सीधा असर बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है नेपाल भारत से बहुत सारी चीजें खरीदता है और जिसका पैसा भारत में आता है और यह भारत की GDP में ग्रोथ करने के लिए काम आता है। लेकिन अब नेपाल ने कई चीजों पर जो है खरीदने की पाबंदी लगा दी है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।